मैंने कहा कि जैसे आज हम हिस्ट्री की बात की है हमने, तो ये हिस्ट्री हम लोग फैमिली के पर्सन से, जैसे अब कोई अगर एक क्लाइंट आया है हमारे पास, तो उसके साथ भी कोई फैमिली का बंदा या कुछ कोई होगा, तो उससे हम ये हिस्ट्री ले सकते हैं, ये सवाल पूछ सकते हैं जो जी बिल्कुल आप जी जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, केयर टेकर से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर वो सही इंफॉर्मेशन दे दे, मतलब कि उससे अगर हमें हिस्ट्री मिल जाए सही, और फिर क्लाइंट से अगर जो सवाल जरूरी हो वो हम लोग कर लेंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट सेशन में हमने ये हिस्ट्री लेनी है, और फर्स्ट सेशन में ये भी होता है सर कि पेशेंट जो होता है, क्लाइंट जो होता है, वो डिस्टर्ब होता है, वो इतने आराम से अपनी बातें नहीं बताता, और फिर हमें केयर टेकर के पर्पज से हिस्ट्री लेनी पड़ती है, या किसी और बंदे जो उसके पास साथ आया होता है। तो अच्छा जी जी तो मेरा ये सवाल था कि केयर टेकर से हिस्ट्री लेके डायग्नोसिस बनाए, और फिर जो जरूरी सवाल क्लाइंट को ही अगर पता है तो वो क्लाइंट से यहाँ करके तो डायग्नोसिस बना दें। हाँ ठीक है बच्चे, मैं आपका क्वेश्चन आंसर समझ चुकी हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि काइंडली माइक ऑफ कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने क्लाइंट से ही तमाम हिस्ट्री लेनी है। ये बहुत कम होता है कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया का क्लाइंट है या बहुत ज्यादा सीरियस केस है जिसमें अपना आपका जो क्लाइंट है वो बात नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, केयर टेकर से, फैमिली से आप उनसे रिस्पॉन्स ले सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो फेस कर रहा है वो ही आपको सही बता सकता है। घर वाले बताएंगे हाँ जी ये ऑक्यूपेशन है, इसका ये कारोबार है। अब घर वाले तो उसके साथ जॉब पे नहीं जाते ना, घर वालों को तो नहीं पता कि वहां पे उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने क्लाइंट से ही प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है। अगर आपका क्लाइंट बिल्कुल ठीक है तो आप सबसे पहले उससे, मैंने आपको बताया, रूल्स बताए कि आपने कैसे उसको रिस्पेक्ट देनी है, कैसे अपनी रैपो बिल्ड करनी है। इसके अलावा और मजीद रूल्स भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आपने उनको फॉलो करने के बाद अपने क्लाइंट को ही देखना है। ये नहीं कि उनसे वो क्वेश्चंस किए जाएं जो कि उनको ही मालूम है, या स्पेसिफिक क्वेश्चंस करके हम अपना डायग्नोज बना दें, ऐसा हरगिज नहीं करना। ठीक है, आपने प्रॉपर देखना है कि हमने कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, हर चीज, बल्कि कोशिश करें, अगर आपको सेपरेशन मिलती है अपने क्लाइंट के साथ तो कोशिश करें सेपरेशन में उसका प्रॉपर लें। ठीक है, प्रॉपर उसकी हिस्ट्री जो है वो अलग बिठा कर उसकी लें, उसकी फैमिली से बिल्कुल कट आउट कर दें। माइट भी पॉसिबल वो अपनी फैमिली के सामने बहुत सारी चीजें जो है वो बोल ही नहीं पा रहा, तो आपने उनसे ही हिस्ट्री लेनी है। बहुत बहुत ज्यादा सेयर कंडीशन है, क्लाइंट बोल ही नहीं रहा, हफ्ते हफ्तों ही गुजर गए हैं, क्लाइंट में आवाज ही नहीं है, बात ही नहीं कर पा रहा, उससे फिर आप क्या करते हो, सेकंड स्टेप चूज करते हो कि आप उसकी फैमिली से लेते हो हिस्ट्री। लेकिन जब आपका क्लाइंट इस हद तक क्लियर हो जाता है कि हाँ अब वो इतना एबल हो चुका है कि वो ठीक है, आपकी बात को समझ रहा है, तो फिर आप वो अपने दूसरे जो आपके क्वेश्चन है वो आप दोबारा से पूछ सकते हो। लेकिन मेन क्या है, आपने अपने क्लाइंट को ही अपने टच में रखना है, ना कि उसकी फैमिली को। हाँ, फैमिली इज अ सेकंड स्टेप। आपने अपने क्लाइंट की डील कर ली, प्रॉपर उसको देख लिया, डील कर लिया, अब आप उसको बाहर भेज दें और उसके फैमिली को बुला लें। कोशिश करें कि दोनों को सामने आमने आने ही ना दें। ठीक है, तो उनसे पूछें अच्छा आप ये बताएं, अब यही नहीं कि जी आपके क्लाइंट ने ये बताया है, आपके बच्चे ने ये बताया, उसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे डिस्कशन नहीं करनी। सबसे मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आपने उसकी फैमिली से डिस्कशन नहीं करनी, और फैमिली की अपने क्लाइंट से डिस्कशन नहीं करनी कि आपकी फैमिली तो ये कह रही है, आप तो ये कह रहे हो। ऐसे डिनाइड बिहेवियर नहीं शो करना। खैर बहुत सारे रूल्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आप लोगों को साथ साथ पढ़ाती रहूंगी और सब चीजें बताती रहूंगी। उसके लिए मेन ये आपके पास डायरी लाजमी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन। Ma'am, on the behalf of RPC, as I'm also working as a host with RPC, so I would like to mention one thing कि अभी एक पार्टिसिपेंट ने कुछ थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ अनएथिकल और इमेच्योर बिहेवियर शो किया। उन्होंने एक जेंडर को टारगेट किया, तो वी शुड such things because this is the platform for us, so we should maintain the healthy discipline and decorum. जस्ट वेट, लेट मी चेक।
अच्छा स्टूडेंट्स, काइंडली आप लोग माशाल्लाह से एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। और ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका कोर्स है, लाइक एज कोई भी आपकी कह लें कि कोर्स के अलावा आपकी कोई ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है और काइंडली आप लोग एक प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ इसको मेंटेन रखिएगा। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हों, जो क्यूरीज हों, आप मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जब मैं 15 मिनट्स रख सकती हूँ, तो आपके लिए 40 मिनट्स भी रख सकती हूँ कि 40 मिनट्स में भी आप क्वेश्चन कर ले। मैं 20 मिनट का लेक्चर दे दूंगी, लेकिन बिहेवियर को लाजमी मेंटेन रखना है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कि आप लोग इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और इस चीज को देखिए, ठीक है। बट बाय द वे मुझे वो पॉइंट मिला नहीं है, मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम जी जी पूछें। मैम माय नेम इज मुकद्दस नसीर। मैम मैंने ना आपकी मीटिंग का बड़ा वेट किया था, लेकिन मैंने पूछा ये कि आपने हाउ टॉक अबाउट क्लाइंट इधर से स्टार्ट की है। कुछ मिस तो नहीं हो गया मेरा? नहीं नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं मिस हुआ, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, बस यही पूछना था। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ओके स्टूडेंट्स। मैम मेरे दो सवाल हैं, अगर काइंडली आप मुझे बता दें तो। पहला ये कि मैंने जहाँ पे इंटर्नशिप की थी वहां पे मुझे ये मतलब सिर्फ मुझे नहीं, मतलब हम सबको ये बताया गया था, बेसिक एथिक्स बताए गए थे, ठीक है। तो उसमें एक रूल था कि जब भी आपके पास कोई आता है अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो आपने उसको पेशेंट नहीं बुलाना, मतलब आपने हाँ उसको। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे पेशेंट भी यूज किया जा रहा है और क्लाइंट भी यूज किया जा रहा है, तो आप मुझे थोड़ा सा बता दें कि हमें पेशेंट कहना है या क्लाइंट कहना है। और दूसरा ये कि जब हम हिस्ट्री लेंगे अपने क्लाइंट से, तो उसकी रेपो बिल्ड होना बहुत जरूरी है। जब तक रेपो बिल्ड नहीं होगी, क्लाइंट हमें कुछ भी नहीं बताने वाला। और कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक जैसे ऑटिज्म है, ठीक है। तो जिनको ऑटिज्म होता है उनकी जो उनकी अटेंशन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम उनकी अटेंशन अपनी तरफ कर सकते हैं और अच्छे से रेपो बिल्ड करके हम हिस्ट्री ले सकते हैं, जिसमें हमें वो एक चीज मतलब लाइक A to Z सारी चीजें ठीक से बताएं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका आंसर था कि हम अपने क्लाइंट्स को, मतलब ये रूल है जिसमें हम पेशेंट नहीं बोल सकते, इसकी मैं आपको लॉजिक भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको जो ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो मैं साथ साथ बोलती रहती हूँ पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स। पेशेंट्स इसलिए बोलती हूँ कि आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। अगर मैं बहुत सारे लोगों को कहती हूँ ना क्लाइंट, तो मैम वो वाली फीलिंग्स आती हैं, अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैम ऐसे फीलिंग्स आती हैं जैसे कि हम बाहर किसी को डील कर रहे हैं, किसी शॉपकीपर, वो भी तो कहते हैं ना क्लाइंट्स आ गए हैं। अगर आप ब्यूटिशियन मतलब किसी पार्लर में जाए, वहां भी कहते हैं जी ये क्लाइंट आ गए हैं। तो ये वर्ड जो है ना क्लाइंट, वो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि जी किसी भी क्लाइंट को डील कर रहे हैं। दैट्स व्हाई कि मैं थोड़ा सा टच देती हूँ जो पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली आता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अपने जब हम एक्चुअल पेशेंट को डील करते हैं, वहां पे हम उसको क्लाइंट ही बोलेंगे। कोशिश करें उसके नाम से ही उनको बुलाए और उनको रिकॉल करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी पेशेंट को इस तरह हम पेशेंट क्यों नहीं बुलाते, कि पेशेंट को हमने कह दिया जी आप पेशेंट को भेजें, जी जी आप बताएं क्या इशू है आपको। अच्छा चाहिए, तो जब आपने पेशेंट उसको बोल दिया, उसको ये लगेगा कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, मुझे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया जहान के जितने इश्यूज हैं वो मेरी लाइफ में है, मैं पेशेंट बन के आया हूँ। तो वो एक तो होपलेसनेस आ जाएगी, ठीक है, बेबसी आ जाएगी और उम्ना उम्मीदी आ जाएगी कि यार मेरे अंदर तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अंदर तो ये चीजें हैं, मैं तो पेशेंट हूँ, ठीक है। तो आपने उसको रूल्स के अकॉर्डिंगली पेशेंट नहीं बोलना, जस्ट क्लाइंट ही रिकॉल करना है, ठीक है। एंड सेकंड जो एक्सक्यूज मी आपका, मैम, जी बच्चे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट मैंने कहीं सुना था कि मतलब हम पेशेंट और क्लाइंट दोनों बोल सकते हैं। मींस के डिपेंड के आपके पास जो आया है वो मतलब किस कंडीशन में है, मींस एडमिट है हॉस्पिटल में या फॉर रैंडम चेकअप के लिए आया, या क्या सीन है, मतलब इसमें भी कहीं डिफरेंस है? नहीं बच्चे, हम क्लाइंट ही बोलते हैं, पेशेंट नहीं बोल सकते, चाहे वो एडमिट है, चाहे वो आपके पास वैसे ही विजिटिंग के लिए आया है, ठीक है। इंडोर है या आउटडोर है, कोई भी है, आपने उसको जस्ट क्लाइंट ही बोलना है, पेशेंट्स नहीं बोलना। ये एक मेंटली हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, एक इंसान जो पहले ही मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, हम उसको पेशेंट कहेंगे तो उसका एक माइंडसेट और बन जाएगा,
ठीक है, तो दैट्स व्हाई आपने उसको जस्ट क्लाइंट ही रिकॉल करना है, नॉट पेशेंट। ओके, नेक्स्ट आई थिंक सो मैं फॉरगेट कर गई हूँ। नेक्स्ट क्या था बच्चे आपका क्वेश्चन? मैम नेक्स्ट ये था कि जब हमने हिस्ट्री लेनी है तो मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो कुछ भी सच नहीं बताते हैं, ये जो बताते हैं वो 50% होता है, पूरा सच नहीं बताते वो अपने बारे में कि उनको प्रॉब्लम क्या है, वो किस वजह से यहाँ पे आए हैं। तो बिल्कुल सही है। ये जरूरी है कि रेपो बिल्ड होनी चाहिए। और दूसरा ये कि ऑटिज्म होता है, ठीक है, उसमें वो बच्चे अटेंशन नहीं देते हैं, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते। तो उनके साथ हम कैसे रेपो बिल्ड कर सकते हैं, और जो दूसरे डिसऑर्डर्स वाले क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ हम कैसे रेपो बिल्ड कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक तरीके हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो आप काइंडली मुझे बता दीजिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो एक तो हमारे अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कह लें फीचर ये होना चाहिए कि हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत हाई अलर्ट होनी चाहिए। ठीक है, जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन हाई होगी उतना ही हम वो जो झूठ बोल रहा होगा तो फौरन से हम समझ जाएंगे कि ये इंसान जो है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पढ़ते कि हमने ये पूछना है, ये करना है, नहीं, हमारी 20% जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन वहां पे वर्क कर रही होती है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी हायर देन होनी चाहिए कि आप फौरन से उसका जो झूठ है वो आप देख लें, लेकिन एकदम से नहीं आती। मुझे भी ये अचीव करने के लिए मैक्सिमम 3 इयर्स लग गए। ठीक है, मैं आप लोगों को शायद स्टार्ट में बताया कि मेरे 3 इयर्स के एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद मैंने जाकर इस चीज को अचीव किया और बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना है। काइंडली बच्चे माइक ऑफ कर लें, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका रैपो बिल्ड करने का, तो सबसे पहले रैपो बिल्ड करने के कुछ रूल्स होते हैं। इंशाल्लाह वो मजीद रूल्स भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगी और फर्दर भी बताती रहूंगी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। लेकिन मैं कुछ रूल आपको बताती जाऊं कि हमें अपने क्लाइंट से जब बात करनी होती है हमें देखना पड़ता है कि वो किस नेचर का है। सबसे पहले हमें नेचर को देखना पड़ता है कि वो उसकी नेचर क्या है, वो ज्यादा बातूनी है या बिल्कुल भी बात नहीं करता, उसका इंटरेस्ट किस चीजों में है। ठीक है, तो कोशिश करें अपने क्लाइंट से रैपो बिल्ड करने के लिए सबसे पहले उसको ये यकीन दहानी दिलाएं कि आपकी जो भी कन्वर्सेशन होगी वो बिल्कुल हाइड रहेगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो मेरे पास अमानत हैं, मैं इसको कहीं भी नहीं बताने वाला। फिर भी वो स्टार्ट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, अच्छा आपको मैं बताऊं, एक दफा मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, ये फलां बंदे के साथ कोई अपना ही कोई भी स्टोरी जो है वो शेयर कर दें, अच्छा मेरे साथ भी ये इशू हुआ था, या फलां बच्चा आया था उसके साथ भी ये हुआ था, लेकिन वो ठीक हो गया था। जब देखो कि कॉमन बात है आप ये देखें कि आपने जब स्टार्ट कर लिया, आपने एक अपनी थ्योरी को शेयर किया, तो दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली आपसे शेयर करता है, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर फ्रेंड से आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बताना शुरू कर देते हैं। जस्ट 1 सेकेंड बच्चे, जी मान के जी बच्चे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जस्ट वेट। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो आपने कैसे रैपो बिल्ड करनी है जो कि बड़े क्लाइंट्स होंगे उनके साथ। ठीक है, अडल्ट्स में हमने इसी तरह बिहेवियर बनाना है, कुछ अपनी शेयरिंग करनी है और कुछ उनसे फिर बाद में वो खुद ब खुद आपसे हर बात शेयर करना शुरू कर देंगे। लेकिन कोशिश करें कि उनको ये इत्मीनान दिलाएं कि आप उनकी हर बात को बिल्कुल राज़दारी से रखेंगे। जब हम एक इंसान को ये बताते हैं कि आपकी बात सिर्फ मेरे तक है, और मैं खास तौर पे अपने स्टूडेंट से ये कहती हूँ, सॉरी क्लाइंट से ये कहती हूँ कि आप मुझे मिरर समझें, इंसान नहीं। आप एज़ अ मिरर अपने आप से बातें शेयर करें। जब एक इंसान मिरर के सामने होता है ना, तो वो अपने आप को खुल के बयान कर रहा होता है, यार मेरे साथ ये भी हो गया। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मिरर में खड़े होकर हम बहुत सारी बातें करते हैं अपने आप से, ऐसे कर लिया, ये कर दिया, वो हो गया, यूं हो गया, ये क्या हो गया। तो बेसिकली आप ये टेक्निक यूज करते हैं। सेकंड, जो बच्चों की बात की है, बच्चे जो होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनमें क्या होता है, उनका इंटरेस्ट लेवल आपने चेक करना है। उनके फैमिली से पूछ लें, लोगों से पूछ लें जो भी उनके साथ रहते हैं, केयर टेकर से, मदर से खासतौर पे पूछें कि इनका इंटरेस्ट किस किस चीज में। पहले ही बार में उनसे आपकी रैपो बिल्ड नहीं हो सकती, खासतौर पे ऑटिज्म के बच्चे जो होते हैं, क्योंकि वो काफी डिसेबल होते हैं, उनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो एकदम ही दूसरे इंसान को अपना नहीं बना देते। ठीक है, तो वो क्या कर, और जो बड़े होते हैं वो इसलिए भी आते हैं कि यार मैं इस चीज को बहुत ज्यादा फील कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, तो मुझे ये खत्म करना है अपने अंदर से। तो वो आपसे जल्द
रैपो बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरे बच्चे होते हैं ना, वो उनके माइंड ऐसे होते हैं, वो बहुत ही उसको स्माइल दें, उससे बहुत प्यार से बात करें। उनसे कहें अच्छा नहीं मैं आपसे किसी किस्म की कोई सवाल ही नहीं करती, कोई बात ही नहीं करती। जस्ट आप आएँ और उनसे थोड़ा-सा बैठें, उनसे बातें करें। बातें क्या करें, स्टोरीज़ सुना दें उनको, ठीक है? उनका कोई जो काम हो रहा है वो कर दें। वो कोई चीज़ों को समेट रहे हैं, ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि हमने टूल्स रखे होते हैं ऑटिज़्म में या खिलौने रखे होते हैं, तो वो उसकी हेल्प कर दें। आप उसकी हेल्प करोगे, उससे प्यार करो होगा, तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट लेवल शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टाइम काफ़ी हो चुका है। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाद में शेयर करती रहूँगी, ठीक है? Thank you so much. Firstly, I have to apologize for those who must ask these questions. So, as we come to the close of today's session, I would like to extend my heartfelt gratitude to our trainer. Thank you so much for providing all the insights related to this training program, and for like your dedication to this field is truly inspiring, I must say. And to all the participants, thank you all for joining us today. And after this session, I guess that you all will definitely secure your place in this training program. At the end, I would like to say that please stay tuned for more updates from RPC Global. Have a wonderful evening all, and we will look forward to all you seeing at our next session. Allah Hafiz. Thank you so much, ma'am. अल्लाह हाफ़िज़।